अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद का मलीर में गली मोहल्लों मसाजिद के अतराफ सीवरेज के पानी का नोटिस, मसाइल के हल के लिए इजलास करने का। रुकन असेंबली सैयद मंजर इमाम ने कहा है कि मजहबी इज्तिमात का इनेकाद मजहबी हम आहंगी और मुल्की सालमियत को बरकरार रखने का बेहतरीन जरिया है। एमडी वाटर बोर्ड मिसबाहुद्दीन फरीद ने कहा है कि केजीए पाइप फैक्ट्री की आराजी वाटर बोर्ड की मलकियत है, जो किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास, मलीर में महकमा तालीम के वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी मंसूबों का जायजा। एमक्यूएम के रहनुमा इंजीनियर फरहत खान ने कहा है कि तालीमी इदारों के अतराफ कचरा कुंडियाँ तामीर न की जाएं, गंदगी और ताफुन तलबा के ज़हनों पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट में सफाई सुथराई का काम भरपूर अंदाज में अंजाम देने के लिए तमाम जोन्स के डिप्टी हेल्थ अफसरान को अहकामात जारी। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची मताअत अली खान ने कहा है कि शहाबुद्दीन मार्केट कार पार्किंग प्लाजा में दुकानों की कुरानदाजी का आगाज सितंबर के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा है कि फंड्स की कमी के बावजूद बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि अवाम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और फुमिगेशन मुहिम में इंतजामिया का भरपूर साथ दें। बल्दियाती न्यूज़ में खुशामदीद और अब खबरों की तफसीलात। रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद ने मलीर में गली मोहल्लों मसाजिद के अतराफ सीवरेज के पानी का नोटिस लेते हुए मुनक्किदा इजलास की सदारत की। अखबरस रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर डॉक्टर मुख्तार अली फलीजो और म्युनिसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और सफाई सुथराई और महकमा बागात के साथ साथ दीगर महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौके पर रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद ने जहां मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को फौरी तौर पर बेहतर बनाने की हिदायतें जारी की, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली फलीजो ने बताया कचरे के साथ साथ सीवरेज का भी बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि सीवरेज डिपार्टमेंट अलग है और हमसे पर्टेन नहीं करता, लेकिन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब अपने राशिद भाई भी बैठे हैं, वो भी मौजूद हैं, तो हमने एक सर्वे के तौर पर अचानक एक विजिट की है, जिसमें हमने अंदाजा किया है कि हाल बहुत बुरा है। इन दोनों ड्राइवरों को सस्पेंड किया है और उस पर जुर्माना भी हम करेंगे, क्योंकि वो जानकर उन्होंने ऐसी गलती की है, तो हम उसको जुर्माना भी करेंगे। अब ये स्टेप नीचे से लिया है, लेकिन अगर ऑफिसर तक भी ये बात अगर कोई जिम्मेदार ठहराया गया या उसको महसूस किया गया कि ये गैर जिम्मेदारी महसूस की जा रही है, तो यकीन करें कि मैं कोई भी किसी तरह की भी कोई हेजिटेट मैं नहीं करूँगा, हेजिटेशन नहीं करूँगा। बाद रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली फलीजो, म्युनिसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद और दीगर अफसरान के हमरा मलिर साहबजाद गोट में कायम 1950 से दारुल उलूम नईमिया पहुँचते हैं, जहाँ दारुल उलूम के उलमा इकराम से मुलाकात करते हैं। वही मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी उनको 28 अगस्त बरोज मंगल को मुफ्ती आजम सिंध मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद नईमी के 31वें सालाना उर्स और 37वें जलसा दस्तार फजीलत और तकसीम असनाद की तकरीब के लिए दावत भी देते हैं। जबकि दारुल उलूम के बाहर गुज़िश्ता एक हफ्ते से 1.5 किलोमीटर तवील शाहराह पर सीवरेज का पानी किसी बहते समंदर का जहां मंजर पेश कर रहा है, और 28 अगस्त को सूबे की अहम शख्सियात और उलमा इकराम यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन सीवरेज के इस पानी से जहां खवातीन बच्चों का आज निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं सालाना उर्स के मौके पर मलीर टाउन की इंतजामिया और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतजामिया को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम इस मौके पर दारुल उलूम नईमिया के मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, काफ़ी दिनों से वो मेन मलीर 15 से है
और साजिद भाई और हमारे पलीजो साहब तशरीफ लाए हैं। इंशाल्लाह इनकी कोशिशों से कल परसों तक इंशाल्लाह ये क्लियर होगा, उम्मीद है। इनकी हमेशा सरपरस्ती रही है इस गोट के साथ, इस इदारे के साथ, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आकर इंशाल्लाह कल परसों तक फरमा रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जबकि रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद का कहना था कि मलिर में इसमें कोई शक नहीं कि सैवेज का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी मिसबा साहब से ही मेरी बात हुई है, जो इनके सैवरेज के जो एमडी हैं वाटर एंड सैवरेज के, वो भी मंडे को आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। उनको हम ला के दिखाएंगे मलिर की सिचुएशन क्या है। और मलिर के हवाले से हमें 2 PC1 भी दी हुई हैं, जिसमें तमाम नालों को दोबारा रीओपन करना है। एक नाला तो बंद कर दिया गया था और एक मलिर हाल काड़ा बोर्ड वाया शाह फैसल और फिर वो नदी में ड्रॉप होगा नाला, उस हवाले से हमने PC1 दी है। मैं ख्याल में आज दूसरी दफ़ा मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद सैयद साहब से मुतालबा करता हूँ खुदारा जो हमने PC1 टाउन की तरफ से गई है उस पर नज़र करम करें। और सिटी के हवाले से भी कोई मलिर में इतने अच्छे काम नहीं हुए हैं मौजूदा सिटी गवर्नमेंट के ज़माने में। तो हम तो अपने फ़ंड से जितना हमारा फ़ंड आ रहा है हम लगा रहे हैं, कर रहे हैं। ये एरिया भी जिस इस एरिया में दारुल बना हुआ है, बहुत कदीम दारुल है और 1950 से माशाल्लाह ये दारुल चल रहा है यहाँ पर। और बहुत बड़े महज़्ज़ब सिविलाइज लोग हैं ये लोग भी। और इस एरिया में हमने रोड भी बनाई है 1 करोड़ 70 की लागत से। और यहाँ पर जबकि हमारा वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमें वोट बैंक से गर्ज़ नहीं है, हमें गर्ज़ यहाँ के लोगों से है, हमें यहाँ के गरीब लोगों से है। और अल्ताफ़ भाई की हिदायत भी ये है कि हमें सिर्फ काम करना है, हमें नहीं देखना कि किस नस्ल, किस ज़बान, किस नस्ल के लोग रहते हैं। हमें काम करना और हमें काम से इनके दिल जीतने हैं। मलिर में सैवरेज के मसाइल काबू से बाहर हो चुके हैं और उम्मीद है कि सैवरेज बोर्ड एहलियाने मलिर और मजहबी हलकों को जल्द मुतमईन करने में भी कामयाब होगा। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की और तेज़ बारिश हुई है। बारिश के बाद क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीज आरिफ से। अजीज आरिफ से हमारी लाइन मुनक़ता हो गई है। आपको ये बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वक्फे से कल सुबह तक बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि सदर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं। बल्दियाती सहूलियात किस तरह से फराहम की गई हैं ये हम आपको मज़ीद बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बता रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब से कुछ देर पहले हल्की और तेज़ बारिश हुई है। और महकमे मौसमियात की जानिब से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वक्फे से बारिश कल सुबह तक जारी रहेगी। एक बार फिर आपको बताते चलें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिशें हुई हैं और बारिश के बाद क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या शहर की सूरत हाल है, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीज आरिफ से। अजीज आरिफ, बारिश के बाद आपने शाहराहों की क्या सूरत हाल देखी शहर में? बारिशों का जो ये सिलसिला कराची में शुरू हो गया है, जो 15 जुलाई से होना था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरफ बारिशें आ रही हैं और इसका सिलसिला शुरू हो गया। और अभी हमने जो देखा है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए कि अभी हल्की शरारें गीली हुई हैं, 2-4 पार्ट मोटरसाइकिल वाले स्लिप हुए हैं, ये बहुत मामूली सी चीज़ है। अब ये बारिश जो आज रात को भी जारी रहेगी और कल से हो सकता है कि तेज़ बारिश में तब्दील हो जाए, तो लेकिन इसके बाद की जो सूरत हाल होगी वो बड़ी भयानक होगी और कराची पे समझ लें कि ड्रोन हमला होगा। इसलिए कि बल्दियाती इदारे इसके लिए बिल्कुल यकीनी तौर पर तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको 2 महीने से उनकी फंड में मुसलसल कटौती हो रही है। पहली दफ़ा 64 साल की तारीख में पाकिस्तान में ये देखने में आ रहा है कि सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं और उनके डेवलपमेंट के और ये दूसरे काम जो है उसको बंद किया हुआ है। कंटीजेंसी हमेशा सैलरी और कंटीजेंसी जो है चार्टर बी जो इनका कानून है उसके तहत कंटीजेंसी और सैलरी जो है खुली रहती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सालों से 1982, 1988 और 1992 की जो इनके पास गाड़ियां हैं वो अब सड़कों पर जो चल रही है उनमें टूट फूट होती है रोजाना की बुनियाद पर। गीला कचरा उठता है, नाले का जो आप डंप उठाते हैं वो गीला होता है, तो गाड़ी में टूट फूट होती है, टायर खत्म हो जाते हैं, महंगे टायर होते हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल ये है कि 3-4 महीने इनसे मुस्तकिल जो कटौती हो रही है और 2 महीने से जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी दी जा रही है उसकी वजह से बल्दियाती इदारों की गाड़ियां जो है वो खड़ी हो चुकी हैं। और जो 2 महीने से फ्यूल के जो थे कटौती के बाद जो है फ्यूल का जो इनके ऊपर बोझ था वो बढ़ता चला गया। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर आप चले जाए लियारी तो वहाँ 2 करोड़, सदर चले जाए तो 5 करोड़, सेंट्रल चले जाए तो 9 करोड़,
मलिर चले जाएं तो 2-4 करोड़, लांडी चले जाए तो 1-8 करोड़। इस तरह सबके पास ही जो है पेट्रोल फ्यूल वाले का उधार चढ़ चुका है और उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दिए। बल्कि मुताबिक टाउन की सतह पर मैं बात करूंगा, सदर है, लियारी है, सेंट्रल के कुछ जोन है, वो बंद हो चुके हैं फ्यूल उनके, और वो बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजारा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियां चलती रहें। कूड़े करकट के ढेर लगना शुरू हो चुके हैं। अब ये ऊपर से हल्की बारिश ने आज वार्निंग दे दी है, और कल अगर ये बारिश तेज होती है और मानसून की बारिश जैसे पूरे पाकिस्तान में हो रही है, अगर कराची में वो सूरत हाल हो जाती है तो दूसरा ड्रोन हमला होगा, वो होगा डेंगू का। पंजाब में हम देख चुके हैं गुज़िश्ता साल के वहाँ बड़ी अमवातें हुई थी, और अभी हमारे यहाँ केसेस आना शुरू हो चुके थे जबकि बारिशें नहीं हुई थी। अब बारिश हो जाने के बाद जब बलदियाती इदारे फाल नहीं होंगे और वो पानी जो है बारिश का वो अपना रंग दिखाएगा, और डेंगू जो है पूरी एक बहुत बड़े ड्रोन हमले की तरह कराची वालों पर नाजिल होगा, और उससे अमवातों की बड़ी तादाद हो सकती है। और शहर में सिर्फ डेंगू नहीं बल्कि कई किस्म के अमराज जो हैं वो जन्म लेंगे और एक अजीब अफरा तफरी की सूरत हाल होगी। मेन पावर इनके पास मौजूद है, लेकिन मेन पावर जो है वो खाली जो है सड़कों पे भाग नहीं सकती। अगर वो अपने टाउन से निकल के 2-4 गज तक तो भाग जाएंगे, लेकिन ये अगर वो 2-3 किलोमीटर जाना उनको गाड़ियां चाहिए होगी और मशीनरी चलानी होगी, पंप चलाने होंगे। अब जो इन्होंने पंप खरीदे हैं उनको वो जो है मुताबिक मुकाम पर जो है वो पहुंचाने के लिए जो है वो गाड़ियां चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए। ये सब चीजों को निपटने के लिए अब बलदियाती इदारे हैंड टू माउथ नजर आते हैं। अब ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो चुकी है बारिश के बाद, और जो बलदियाती इदारों की फंड की कटौती की गई है उसके बाद ये बड़ा कारनामा होगा इनका, बलदियाती इदारों का, KMC हो या 5 डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि वो किस तरह से नमज आजमा होते हैं और बारिश का मुकाबला करते हैं, और एहलियाने कराची को जो ड्रोन हमला जो डेंगू का हमारे सामने आने वाला है उससे कैसे निपटते हैं। क्योंकि बारिशें अब शुरू हो चुकी हैं, अभी जो बारिश हुई है उससे सड़कें यकीनन गीली हुई हैं, लोग धीरे से मोटरसाइकिल सवार फिसले हैं, लेकिन अब जो सिलसिला शुरू होगा वो जो महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को बारिश का सिलसिला तेज हो सकता है, और कल के बाद ये मजीद तेज हो सकता है, और पंजाब और सरहद और बलूचिस्तान की तरह अगर ये बारिश हो जाती हैं तो यकीनन बहुत तकलीफ दे सामना करना पड़ेगा। जी शुमाइला। बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ आपका। हमारी नुमाइंदी अजीज आरिफ हमें बता रहे थे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई है। कराची में मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है और बल्दियाती इदारों की जानिब से कुछ खास इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। रुकन सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम ने कहा है कि मजहबी इज्तिमात का इनेकाद मजहबी हम आहंगी और मुल्की सालमियत को बरकरार रखने का बेहतरीन जरिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया करबी कमर्शियल और म्यूनसिपल कमिश्नर मिनान असलम के हमरा इज्तिमा गाह का दौरा करते हुए उन्होंने मुंतज़मीन को यकीन दिलाया कि इज्तिमा के इनेकाद में इंतजामिया भरपूर ताउन करेगी। उनका कहना था कि इज्तिमा गाह आने वाले तमाम अफराद अल्लाह की खुशनुदी के लिए यकसोई से इबादत करने यहाँ आते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे मुल्क से इज्तिमा गाह में इबादत के लिए आने वाले तमाम ज़ायरीन को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मुहैया करें। एडमिनिस्ट्रेटर कमर शेख ने इज्तिमा के इंतजामात के हवाले से आगाह करते हुए कहा कि इज्तिमा में आने वाले अफराद को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामिया तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाते हुए अमली जद्दोजहद में मसरूफ है, और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी इज्तिमा गाह आने और जाने वाले रास्तों पर सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। इज्तिमा गाह के मुंतज़मीन ने बताया कि इज्तिमा गाह में इस नौयत के इंतजामात किए गए हैं जिनसे इबादत के लिए आने वालों को कम से कम मसाइल का सामना करना पड़े और पूरी लगन से इबादत में मसरूफ रहें। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसबाहुद्दीन फरीद ने कहा है कि KDA पाइप फैक्ट्री की आराजी वाटर बोर्ड की मलकियत है जो किसी के नाम में ट्रांसफर नहीं हो सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया उज़्मा कराची के नाम मरासले में MD वाटर बोर्ड ने कहा है कि पाइप फैक्ट्री माजी में KDA वाटर विंग के पास थी जो बाद अज़ां वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाम में ट्रांसफर नहीं की गई। अब जबकि वाटर बोर्ड शहर में बड़े पैमाने पर फराहमी और निकासी आब की स्कीमें शुरू कर रहा है और इसके लिए बड़ी मिकदार में पाइप दरकार होंगे। पाइप फैक्ट्री बल्दिया उज़्मा कराची या KDA के पास रहने का कोई जवाब ही नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर KDA पाइप फैक्ट्री को वाटर बोर्ड के सुपुर्द किया जाए ताकि पाइप और गटरों के ढक्कन वहां तैयार करके शहरियों को सहूलियात पहुंचाई जाएं। उनका कहना था कि 7 एकड़ आराजी को ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम करके और प्लॉटिंग करने का अमल शुरू करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है। MD वाटर बोर्ड ने कहा कि पाइप फैक्ट्री अपने पास रखने से बल्दिया उज़्मा कराची को कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके पास पाइप का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, जबकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का दारोमदार पाइप पर ही है। लिहाजा हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है कि वो यहाँ प्लॉटिंग के अमल को रोक कर पाइप फैक्ट्री वाटर बोर्ड के हवाले करे। मलीर में महकमा तालीम के वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें जारी मंसूबों का जायजा लिया गया।
बल्दिया मलिर के ऑफिस में रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद की सदारत में महकमा एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो, म्युनिसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद, अफसर फाइनेंस गुलाम रसूल, अब्दुल राशिद और अफसर इत्तलात जमाल नासिर भी जहाँ मौजूद थे। वहीं रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने मलिर में महकमा तालीम के वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों के हवाले से तफसीलात हासिल की, जहाँ महकमा तालीम वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद को तफसीलात से आगाह किया। वहीं रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लेकर कामों को मुकम्मल करने की हिदायतें भी जारी की। इस मौके पर महकमा तालीम वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, तीन थे, एक हमने अपना हैंडओवर कर दिया जो अपना सऊदाबाद में है, और दो हमारे इसमें गोइंग ऑन है। एक हमारा फुटबॉल ग्राउंड है और एक क्रिकेट ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंशाल्लाह ताला दिसंबर के एंड तक 2012 तक हम इसको हैंडओवर कर देंगे इंशाल्लाह। स्टेडियम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हमें दिए थे, उनकी वजह से फिर ये जो है इस पर हमने काम किया था और ये नए सिरे से हम जो है स्टेडियम बना रहे हैं। एक फुटबॉल ग्राउंड दिया था और एक जो है क्रिकेट का दिया था। वो नईम हॉस्पिटल के बैक साइड पे वो काफ़ी तैयार हो गया है और अभी उसको जो है कर रहे हैं काम उसके ऊपर। बादशाह रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो और दीगर अफसरान के हमरा मलिर एफ एरिया में स्कूल की तामीर के कामों का मुआयना किया, जहां महकमा तालीम वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद को ब्रीफिंग दी, जबकि हकपरस्त रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने गिलियानाबाद में भी वर्क्स डिपार्टमेंट के 2008-2009 के प्रोग्राम के तहत स्कूल का जहां संगे बुनियाद रखा गया था, आज 2012 में इन कामों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। जहां रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने स्कूल की तामीरात के कामों का मुआयना किया, वहीं वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान को मौके पर ही हिदायतें जारी करते हुए भी देखे गए, जबकि इस मौके पर हकपरस्त रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, इस तरह में डबल स्टोरी स्कूल एक हमारा था, बहुत बुरे हाल में था, उस पर भी हमने 1 करोड़ का फंड लगाया और मजीद उसमें कुछ फंड आया, तो अब इंशाल्लाह वो भी अपने अख्ताम पर है वो स्कूल भी, और उसके बाद 1-1.5 महीने बाद ये भी अख्ताम पर होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये 2, 4, 5 स्कूल, 3 से 4 स्कूल इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम स्कूल मलिर के लोगों को ये हक़ परस्त क़यादत देके जाएगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ ऐसे लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो सऊदाबाद पे हमारा स्कूल है, बेगम खुर्शीद स्कूल, वहाँ ऐसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कि जिनके वालिद, किसी का वालिद रक्षा चलाता है, किसी के वालिद दर्जी हैं, यानी ऐसे लोग जिनके पास इस्तात नहीं है पढ़ाने की। और वैसे भी पूरे कराची के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल की मोनोपोली बहुत हाई फाई है। वहाँ एक आम बच्चा, एक आम फ़र्द, जिसकी तनख्वाह तकरीबन 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये हो, वो अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकता। हम उनको दावत देते हैं ऐसे लोगों को कि वो आएँ, कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई की हिदायत पर ये बनाए गए स्कूल, इसमें आए, अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाएँ। यहाँ पर किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म सब कुछ हमसे वॉलंटरी लें। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं, अपने साजिद अहमद भाई हकपरस्त कौमी असम्बली ने उसको ये स्कीम दी और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको कंप्लीट करने की कोशिश की और ये आखिरी मराहल में, अभी 2 महीने के बाद ये इंशाल्लाह ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पूरे इलाके के लिए और ख़ास तौर पर उन गरीब आवाम के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए तो एक बेहतरीन एक बिल्डिंग और स्कूल और मैनेजमेंट उसको मुहैया होगी। आज हकपरस्त नुमाइंदे मलिर में फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल के जरिए तालीम को आम करने के लिए अमली तौर पर मसरूफ देखे जा सकते हैं और ये मासूम बच्चे भी अब फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल की सहूलतों से यकीनन जल्द सहूलतें हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा इंजीनियर फरहत खान ने कहा है कि तालीमी इदारों के अतराफ कचरा कुंडियाँ तामीर ना की जाएँ। गंदगी और ताफुन तलबा के जहनों पर मनफी असरात मुरतब करता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नज़ीर खानी के हमरा नॉर्थ नाजिमाबाद जोन के सेक्टर के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि कॉलेज के करीब से कचरा कुंडी हटा दी गई है। अवाम इंतजामिया से ताउन करें और इस जगह ना खुद कचरा डालें और ना ही दीगर अफराद को कचरा फेंकने दें। उनका कहना था कि कूड़े करकट का अंबार शहरों और आबादियों के लिए बदनुमा दाग होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शहर को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखने की आदत डालें। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नज़ीर खानी ने कहा कि सैनिटेशन का अमला दिन रात मेहनत करके कूड़े को बर वक्त डंपिंग पॉइंट पर मुंतकिल कर रहा है, जबकि ब्लॉक सीवरेज लाइनों की सफाई और दुरुस्तगी के लिए वाटर बोर्ड का अमला भी तनदही के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ताहम आवाम को भी इस सिलसिले में बल्दियाती अमले के साथ ताउन करना चाहिए और इलाके को साफ सुथरा रखने में शहरी जिम्मेदारियां अदा करें। इस मौके पर फोकल पर्सन नॉर्थ नाजिमाबाद और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान भी मौजूद थे।
डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट में सफाई सुथराई का काम भरपूर अंदाज में अंजाम देने के लिए तमाम जोन्स के डिप्टी हेल्थ अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए। महकमे सैनिटेशन के तमाम जोन्स के अमले के हमरा इजलास की सदारत करते हुए रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने कहा कि तमाम जोन्स में सफाई सुथराई के काम भरपूर अंदाज में अंजाम दिए जाएं। उनका कहना था कि मुतवक्का बारिशों से कबल शहर की सफाई और आवाम के मयार के मुताबिक काम के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। मुजम्मिल कुरैशी ने कहा कि सफाई सुथराई के कामों के दौरान एक किसी किस्म की गफलत और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। MPA का कहना था कि तमाम शाहराहों और कचरा कुंडियों को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाए। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम मशीनरी और अमले का भरपूर इस्तेमाल करके आवाम को साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर मतान अली खान ने कहा है कि शहाबुद्दीन मार्केट के कार पार्किंग प्लाजा में दुकानों की कुरानदाजी का आगाज सितंबर के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा। शहाबुद्दीन मार्केट के तामीराती कामों और कुरानदाजी के शेड्यूल तरतीब देने के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन मार्केट और 5 मंजिला कार पार्किंग प्लाजा का तामीराती काम 50% मुकम्मल कर लिया गया है और अगले 6 माह में बकिया तामीराती काम मुकम्मल करके कारोबार का आगाज किया जा सकेगा। उनका कहना था कि शहाबुद्दीन मार्केट कार पार्किंग प्लाजा की तकमील के बाद सदर और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में न सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग का देरीना मसला हल हो जाएगा बल्कि मौजूदा और नए दुकानदारों को इस प्रोजेक्ट में तमाम जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी और कारोबारी तरक्की के भी बेहतरीन मौके मिलेंगे। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद अतहर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की 3 मंजिलों और दुकानों के तामीराती काम आखिरी मराहिल में हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा है कि फंड्स की कमी के बावजूद बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। वो मेट्रो वन से गुफ्तगू कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक भी ख़िताम पजीर हुआ और ईद उल फितर भी मनाई गई और बल्दियाती इदारे इसमें मुस्तकिल जो है कोशा रहे उन्होंने ताकि उनको सहूलतें लोगों को फराहम की जा सके। अब बारिशों का भी मौसम सर पर है, मानसून की तैयारियां हैं, पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। अब बल्दियाती इदारे क्या करेंगे इसको जानने के लिए हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और आज हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी क़मरुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तो पहले हमें ये बताएंगे कि ईद उल फितर से पहले जो है उन्होंने क्या तैयारी की थी ईदगाहों के लिए और अब जो है मानसून की बारिशें सर पे हैं, ये क्या क्या इक़दाम ले रहे हैं ताकि लोगों को बारिशों में सहूलतों की फराहमी मैसर आ सके। जी कमर भाई बताइएगा कि एक ईदगाहों के मामले में आपने क्या इक़दाम किए थे और तफरीही सहूलतों के लिए और अब जो है वो मानसून की बारिशें सर पर है। जी बिस्मिल्लाह। हमने सबसे पहले तो एक प्री प्लान किया कि हमने उन लोगों को ईद की नमाज के लिए और रमज़ान में हमने पहले सफाई का एक मरबूत प्लान बनाया कि जी ईदगाहों को और मसाजिद को हमने उनको साफ़ सुथरा रखा। फिर इसके पूरे इंतजाम जो टाउन की जो मरकज़ी ईदगाह हैं उन पर हमने इंतजाम किए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने बड़े उसको सराहा कि जी बड़ा खूबसूरत रस्म हमारे MNA MPAs और हमारे जो यहाँ के सेक्टर के तमाम लोग थे वो हमारे साथ थे और हमने ये काम कर लिया। अब बारिशों का सिलसिला जो एक हमें इतला दी थी गई कि 15 जुलाई से बारिशें तेज़ होंगी, हमने उसकी पहले से प्री प्लान जो की, जो हमारे मेन नाले हमने उनको साफ़ कर लिया है और आज भी थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा है कि शायद बारिशों की तैयारी आने वाला है। जो पंजाब में बारिशें शुरू हो गई हैं, सिंध में भी अब दाखिल होने वाली हैं, तो हमने जितने भी मेन नाले जो रह गए उनको दोबारा हमने रीसेट बुक के तहत हमने बनाया प्रोग्राम और इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम सफाई कर रहे हैं और जहाँ पे भी चौकिंग पॉइंट है हमारे उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि ईद उल फितर से पहले कुछ क्राइसिस थे, जो माली फाइनेंशियल आप लोगों को क्राइसिस थे, उससे कैसे नबज़ आज़मा हुए। तनख्वाहें जो थी बात हमने देखा कि मुताबिक टाउन्स की सतह पे जो फंड्स आते थे वहाँ पे तनख्वाहें भी नहीं हो सकी थी, तो आपकी क्या पोजीशन थी। और दूसरे ये कि तरक्याती कामों के बारे में बताइए इस वक्त क्या कौन से कोई तरक्याती काम जारी है आपके पास। अभी जो तनख्वाह का मसला हमारे पास बना, जो क्राइसिस आया फाइनेंशियल क्राइसिस, तो बहुत बड़ा 3 महीने से पिछले जो 3 माह से हमारा क्राइसिस में, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30% जो है वो हमारा OZT शेयर जो आता है वो एक मेन रिसोर्सेज हमारे पास OZT शेयर की 20% गवर्नमेंट ने तनख्वाहों की मद में बढ़ाए, फ्यूल बढ़ गया और 30% गवर्नमेंट ने कम कर दिया। तो ये 50% का जो लॉस हमारे पास आ रहा है ये कंटिन्यू अभी हमारे पास चल रहा है। उसकी वजह से जो हमारे काम जो तरक्याती काम जो चल रहे थे काफ़ी, जो मेन रोड के काम थे, जो पार्कों के काम थे या नालों के ऊपर हमने उसको बना रहे थे, वो काम तमाम के तमाम अभी पेंडिंग में है। अभी सिर्फ हमारे पास प्रायोरिटी जो हमने बनाई हुई थी वो पेट्रोल और हमारी तनख्वाहें थी, जिसकी वजह से कहीं गाड़ियाँ ना खड़ी हो। पेट्रोल की लायबिलिटी हम पर बढ़ गई है क्योंकि 50% का एकदम लॉस हो गया। 30% जो गवर्नमेंटों के 20% तनख्वाहें जो हमने बढ़ाकर दी हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो उसकी वजह से ये जो क्राइसिस कंटिन्यू चल रहा है। तो हमारी तो यही होगी आपके चैनल के तवज्जो से
गवर्नमेंट से अपील कीजिए वो तमाम जो शेयर हमारा रुका हुआ है उसको फौरी तौर पर रिलीज़ करें, ताकि हम जो ये बारिशों का भी एक बहुत बड़ा तूफान हमारे पास आने वाला है, जिससे गंदगी बीमारियाँ जो फैलेंगी और जिनका अंदेशा है कि ये फैले, तो उससे पहले हम इसको सफाई और सुथराई का जो काम है और नालों की जो सफाई उसको मुकम्मल कर सकते हैं। आपने देखा कि बल्दियाती इदारे जो है वो किसी भी सतह पे हो, वेस्ट हो, सेंट्रल हो, साउथ हो, मलीर हो, बल्दियाती इदारे काम करना चाहते हैं और हक परस नाज़मीन के बाद तो वो कोशिश करते हैं कि हक परस MNA MPS के मुकम्मल ताउन से वो लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपको ये दिखाते रहें कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि शहर कायद में तरक्याती काम का सिलसिला किस हद तक जारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि बल्दियाती इदारे अपनी कारकर्दगी से यकीनन लोगों को मुतमईन भी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि अवाम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और फ्यूमिगेशन मुहिम में इंतजामिया का भरपूर साथ दें। जिला जनूबी में फ्यूमिगेशन मुहिम के नए मरहले के आगाज के मौके पर उन्होंने कहा कि सेहतमंद मुआशरा एक कामयाब कौम की तश्कील के लिए लाजमी जुज़ है। बल्दिया जनूबी की इंतजामिया अवाम को बल्दियाती सहूलियात के साथ साथ बीमारियों से पाक और सेहतमंदाना माहौल की फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है। उनका कहना था कि बल्दिया उस्मा कराची और बल्दिया जनूबी की इंतजामिया अवाम को हशातुल अर्ज़ से महफूज रखने के लिए मुसलसल फ्यूमिगेशन मुहिम चला रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम भी इस मुहिम में इंतजामिया का भरपूर साथ देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और कचरा मुकर्ररा मकामात पर डालें। मोहम्मद रईसी ने कहा कि घरों, गलियों, मोहल्लों में पानी खड़ा ना होने दें। ऐसे पानी में डेंगू का बायस बनने वाले मच्छरों की अफजाइश नस्ल होती है। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।